अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। आजकेरे अल्लाहर आज जो मैं बताने वाला हूँ, खुदा का रहम रब का प्रशंसा या रब का तारीफ़, रब ने हम लोगों को क्या क्या दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका थोड़ा सा बयान मैंने इससे पहले किया। आज एक एक पार्ट का, एक एक हिस्सा का मैं बात करूँगा। जैसा आज आँख से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने हम लोगों का जो आँखें दी हैं, उस आँखें का जो रब ने करुणामयी है, उसी का दिया हुआ सब कुछ है। तो हम लोग उसी का ही प्रशंसा करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है। आप लोग जो लोग देख रहे हो, आगे जाके जो लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, सबको मैंने तहे दिल से फिर और एक बार सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आप लोग अगर मेरे को साथ दो तो मैं और भी अच्छा तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूँगा इंशाअल्लाह। कोई बात पूछा है एक, पहले ये बात मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर और बात करूँगा इंशाअल्लाह। जो हिंदी में अगर कुरान पढ़े तो क्या बिदात है। देखो, बिदात और इबादत अब इसी का ज़माना चल रहा है। अगर इंसान कोई भी कुछ भी करे तो वो लोग सोचता ही नहीं, तो कहीं से फतवा जोड़ देते हैं कि शिरक है, ये बिदात हैं। हिंदी में कुरान पढ़ना, मैंने ये नहीं कहा था जो बिदात है। मैंने कहा था सही ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, सही से उच्चारण नहीं होगा। आपका दिल का हाल आप ईमान से अगर पढ़ोगे तो कुरान में जो रब ने फरमाया, अगर उसका मायना उल्टा भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा दिल में ये रहता है रब ये जो बोला है बिल्कुल ये सही कहा है, लेकिन हमारा आपका ज़बान से अगर कुछ निकले उल्टा, लेकिन यकीन में रह गए सच्चाई है, ऊपर यकीन ही रह गए
सच के ऊपर, लेकिन मुंह से कुछ उल्टा लफ्ज़ निकल गया, तो रब कहता है मैं इसको माफ़ कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन तुमको सही जानना ज़रूरी है, सही जानना ज़रूरी है। मेरे चैनल पर जो इंसान देख रहे हैं, आगे जाके जो देखेंगे, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रब्बुल इज़्ज़त की तरफ। रब ने मेरे को जो ये काबिल बनाया, आप लोग समझा, खुदा का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वही फिर आके बात आके रुक जाता है, सबका प्रशंसा का मालिक वही है। तो दोस्तों, हिंदी में कुरान पढ़ना शिरक और बिदअत में मत जाओ, तुम कुरान सीख लो। अगर तुम हिंदी में कुरान अगर पढ़ सकते हो, घर में बैठ के हो चाहे मोबाइल में, अगर तुम कोशिश करो जो मैं अरबी में मैं कुरान सीखूंगा इंशाल्लाह, तो आप सीख जाएंगे। मेरा टेक्निक पढ़ाने का अगर तुम लोगों का अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को अपनाओ। अगर मेरा चैनल अच्छा ना लगे, किसी दूसरे को अपनाओ, किसी दूसरे को सब्सक्राइब करो, उसी से सीखो। लेकिन तुमको कुरान सीखना ज़रूरी है, सीखो कुरान। मेरा दोस्तों, मुस्लिम होकर अगर कुरान नहीं पढ़ सकता हूँ तो मुसलमान होने का दावा किसकी है बताओ? मुसलमान होने का दावा करना गलत होगा, झूठ होगा। अगर कोई पूछे तो मुसलमान हो, कुरान नहीं पढ़ सकते हो, तो मुसलमान कैसा हो? मुसलमान किस बात की? ये तो भाई सोचने की बात है। आए मुसलमान ऐसा बहुत सारा है, गिनती में तादाद में बहुत होगा, बहुत बड़ा बड़ा काफिला निकलेगा। अगर गिनती करोते रह जाओगे, ये कौन कौन इंसान कुरान पढ़ सकता है? एक गांव में आकर जाके देखो, सबको एक जगह में इकट्ठा करो करके सबसे पूछो किसको कुरान तिलावत करना आता है, किसको नहीं आता है। जिसको आता है एक तरफ हो जाए, जिसको नहीं आता वो एक तरफ हो जाए। देखना, जो नहीं पढ़ सकता है उसी का मजमा भार हो जाएगा, उसी का जमायत भारी हो जाएगा। जो कुरान पढ़ सकता है उसका जमायत हल्का हो जाएगा। यही है तो आज दुनिया का असलियत। तो कुरान को ज़रूर सीखो। मेरा चैनल में तुम अगर पसंद ना आई, किसी दूसरे को भी अपनाओ। ऐसा बहुत सारे भरे पड़ेंगे ऐसे चैनल मेरे दोस्तों। तो आओ, कुरान हिंदी में तुम पढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा तुम ज़रूर इसको देखोगे। मैंने 2 पार्ट छोड़े हैं, पार्ट नंबर 8 और 8+ 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 8+, ये दोनों ज़रूरी था एक साथ लिखने के लिए। मैं 9 नंबर पार्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसका पार्ट और भी बाकी है। मैं फिर भी वो रिकॉर्ड करके आपके पास मैं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। ये जो 8 नंबर जो पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके समझने वाला है, समझने वाला हो या समझने वाली बात है। बड़ा बहुत अहम पार्ट है, ये बहुत अहम पार्ट है ये। तो दोस्तों, इसको गौर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 8+ को, दोनों पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना पार्ट है सबको ज़्यादा से ज़्यादा देखना। देखोगे तो मन में, दिल में नरमी पैदा होगा इंशाल्लाह, नरमी पैदा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोस्तों,
अर्रहमानुर रहीम पहले मैं बताया, आज मैं अर्रहमानुर रहीम का और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर रहीम, वो अलहम्द रनुर रहीम अर्रहमानुर रहीम। मैंने इससे पहले बात किया इसी के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा, आज भी मैं थोड़ा सा करूँगा इंशाल्लाह। आज एक एक पार्ट हिस्से को अलग करके बताऊँगा। आज मैं बताऊँगा आँखों का, ठीक है। थोड़ा सा एक मैं हम्द पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं चालू करता हूँ, ठीक है। या अल्लाह या अल्लाह, मुझको लेके चलो ना दीदारे मदीना, दीदारे मदीना। दीदारे मदीना। अगर मुझको पंछियों की तरह पंख लगा दो, मैं उड़ के चल जाऊंगा शहरे मदीना, मैं उड़ के चल जाऊंगा शहर है मदीना। मेरे दिल की दवा है वही जाके मिलेगा, मेरे दिल की दवा उधर जाके मिलेगा। ऐ खुदा मुझको पंछियों की तरह पंख लगा देना, मैं उड़ के चल जाऊंगा, मैं उड़ के चला जाऊंगा शहरे मदीना, शहरे मदीना। मेरी दिल की दवा है शहर है मदीना। आमन्तु बिल्लाह। दोस्तों, जो बात मैंने कहने वाला था वो बात है आँखों वाला बात। आँख की बात करेंगे इंशाल्लाह, ये मैंने बताया। तो दोस्तों, ये जो हम लोगों का आँखें हैं, ये आँखें रब ने दिए हैं। अगर थोड़ा सा आँख बंद करके देखो दुनिया को, आँख बंद कर लेता हूँ तो दुनिया अंधेरा अंधेरा दिखता है। इसका खूबसूरत जो बाग बागी, पहाड़ झरने, आसमान ज़मीन, आसमान सितारे, चाँद सूरज, कुछ ना नजर आता। रात और दिन ये देख नहीं पाता। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख का शुक्र है जब उसे रब ने इतनी खूबसूरत आँखें दी हैं हम लोगों का।
आंखें दिया है तो इस आँख से, इस नज़र से हम लोगों को क्या करना चाहिए? खुदा का शुक्र है, इस आँखों से देखना क्या चाहिए? इस खूबसूरत दुनिया को देखो और रब के ऊपर हाथ उठाकर शुक्रिया अदा करो। ये मेरा रब, तुमने दुनिया इतना खूबसूरत बनाया, अगर तुमने आंखें ना दी होती तो ये दुनिया खूबसूरत कैसा है ये मेरे को मालूम नहीं होता। ये मेरा रब, हकीकत तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबसे बड़ा आला है, तुझसे बढ़कर और कोई नहीं है। इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं, दुनिया को देख रहा हूँ और दिल में सुकून होता है। देखता हूँ तो, पहाड़ को देखता हूँ तो दिल में सुकून होता है, खुश होता हूँ। आसमान को देखूँ, आसमान का सितारे, रात को देखूँ आसमान का सितारे और चांदनी रात को देखूँ तो दिल में एक नरमी सी पैदा हो जाता है, दिल में एक ऐसा खुश मिजाज पैदा हो जाता है। वो देख के याद आ जाता है, ये मेरा रब, हकीकत में तुमने हम लोगों को आंखें दी। ये आंखें जिंदगी भर हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन एक ही चीज़ देखता नहीं हूँ, वो है कुरान, हदीस, सुन्नत रसूल। अगर इस आँखों से इस दुनिया को तो देखा, इस आँखों से भी कुरान को भी देखना था, कुरान को भी पढ़ना था, लेकिन जो करना था वो नहीं किया और जो नहीं करना था वही कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बार सोचो, रब ने अगर ये आंखें ना दी होती तो इस दुनिया का कोई वैल्यू रहता? इस दुनिया का कोई कीमत रहता? दुनिया ही ना बनती। क्या करता हम लोग? अगर आंखें ना रहेगा तो इस दुनिया का किस काम की? तब सोचो कितना बड़ा नियामत है हम लोगों का। इस आंखों से रब ने क्या सामान इसका अंदर फिट कर दिया, क्या टेक्नोलॉजी रब ने फिट कर दिया। जब से पैदा हुआ हूँ, जब पैदा हुआ और जब आखिर तक मरने का तक, जब तक मैं मर ना जाऊं, पैदा होने से जब तक मर ना जाऊं तब तक इस गैप के अंदर शुरू से लेकर शेष तक, आखिर से अव्वल, शुरू से अगर आखिर तक जिंदगी में इस आंखों से क्या क्या ना देखा हूं, क्या क्या नहीं देखा। हलाल, हराम, गलीज, पाक, नापाक, सब एक ही साथ ही चल रहा है इस आंखों से। उसी रब ने जो हम लोगों को आंखें दी हैं, इस आंखें का शुक्र अगर अदा करने जाओगी तो जिंदगी भर तुम शुक्र अदा नहीं कर पाओगे। रब की नियामत है, इसीलिए तो रब कहता है कि ये मेरा बंदा, तो अगर 5 वक्त की नमाज
5 वक्त की नमाज के टाइम तो आके मेरे कदमों रोहे के कदमों में अगर सजदा कर ले, सजदा करके सुबहान रब्बियल आला मेरा बड़प्पन का प्रशंसा करे, तो ये सब का शुक्रिया तो अदा हो जाएगा। वो ये अदा नहीं करता है। ये आंखें हम लोग का फोकट में मिल गया, रब ने दिया ना, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसका एक आँख दुनिया में अगर खरीदने जाओ तो पता चलेगा इस आँख का कीमत क्या है। हम लोगों का पता नहीं है। ये जिस्म का हर एक अंग अंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है। इसको ज़रा सही इस्तेमाल करना चाहिए हम लोगों का। सही इस्तेमाल कैसा? कुरान दिए हैं, आंखें हैं जो रब ने कुरान को दुनिया की ज़मीन में भेजा है रब की तरफ से, जो रब कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब के अंदर भूल तो दूर की बात, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हम उसी किताब को पढ़ना चाहिए इस आँखों से, उसी कुरान को इस आँखों से सीखना चाहिए था, लेकिन हम लोग सीख नहीं पाया। दुर्भाग्य हैं हम लोग। दोस्तों सिर्फ ये आंखें हैं, आंखें का तारीफ करता जाऊं तो करता रहूँगा इंशाल्लाह, टाइम ना ख़त्म होता है। इस आंखें दिए हैं दोस्तों, इस आंखें का सही इस्तेमाल करो मेरा दोस्त। इस आंखों से सही इस्तेमाल करोगे तो आँख और दिल का जो कलेक्शन है अगर एक्टिवेट हो जाए, दिमाग के साथ भी एक्टिवेट हो जाए, तो याद रखना ज़िंदगी जितने दिन तुम हयात ज़िंदगी में रहोगे उतना दिन तुम्हारा दिल में कभी दुख पैदा नहीं होगा। दुखी नहीं होगे तुम। ये मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। कुरान को पढ़ो, इस आँखों का सही इस्तेमाल करें हम लोग। कुरान को सही ढंग से पढ़े। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है, कहीं मकतब में जाओ, नहीं तो अपना आजू बाजू में कोई अगर मस्जिद हो तो उसी इमाम के पास जाओ, जाके कुरान सीखो। अगर ये टाइम भी नहीं मिल रहा है, अगर तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, मेरा इस चैनल में भी कुरान सिखाता हूँ, इसका भी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। तकरीर सुनना है, इस्लामिक बयान भी सुनना है, उसका भी प्ले लिस्ट है, और कुरान सीखने का भी इसका भी प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट इस्तेमाल करो, सब सीख जाओगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आँखें सही इस्तेमाल करना हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। हम लोगों का हर अंग हर ढंग हम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, उसी का सही इस्तेमाल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।